हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर विथ डॉट नेट कोर ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 7 है। इस पार्ट में हम जो हमारी प्रोडक्ट एपीआई है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड। तो अभी आप देखेंगे तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में नल वैल्यू आ रही है। तो हमारे प्रोडक्ट के रिलेशन के बेस पे इनमें वैल्यू आनी चाहिए। तो इस पार्ट में हम वही काम करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू फेच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे जो हमारी जेनेरिक रिपोजिटरी है हम इसमें एक और मेथड ऐड करेंगे और उसी मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे जेनेरिक रिपोजिटरी में। तो सबसे पहले हम मेथड ऐड करेंगे इस इंटरफेस में। तो मैंने डिफाइन किया टास्क आई रीड ओनली लिस्ट, टाइप इसमें डिफाइन किया टी, और इस मेथड का मैं नाम दूंगा गेट असिंक, क्योंकि ये मेथड हमारा लगभग सारे टाइप के जितने भी टाइप के हमारे गेट ऑपरेशन होंगे वो उनके लिए एक जेनेरिक मेथड होगा। ठीक है, तो अभी मैं जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको वो चीज़ भी समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। सिंपली मैं इसका नाम दे रहा हूँ गेट असिंक, और इसमें मैं सबसे पहले पास करूँगा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को आप सबसे पहले ऐड कीजिए नेम स्पेस इसका। तो मैंने ऐड किया सिस्टम लिंक क्यू डॉट एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जो हमारा होगा वो होगा फंक टाइप का। ठीक है, और फंक में सिंपली आप डिफाइन कीजिए टी, और फिर उसके बाद आउट। आउट में मैं डिफाइन करूँगा बुल। ठीक है, और इसका नाम क्लोज कीजिए इसको, और इसका मैंने नाम दे दिया फिल्टर। तो ये मैंने पहला पैरामीटर डिफाइन किया है गेट असिंक के अंदर। एक्सप्रेशन मींस इस पैरामीटर की हेल्प से आप इसमें कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर आईडी के बेस पे आपको डेटा फेच करना है, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन आप इसमें पास कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दिया है पहला एक्सप्रेशन फिल्टर टाइप का। और सेम ऐसे ही मैं दूसरा पैरामीटर भी पास करूँगा फंक, और इसके अंदर मैं पास करूँगा आई वेरिएबल ऑफ टी। ठीक है, कॉमा आई ऑर्डर्ड वेरिएबल ऑफ टी। ठीक है, क्लोज किया मैंने, और इसका नाम मैंने दे दिया ऑर्डर बाई। ठीक, मैं इसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला पैरामीटर हमारा हो गया फिल्टर, दूसरा पैरामीटर हमारा हो गया ऑर्डर बाई। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी पैरामीटर भी अपने डिफाइन कर लेते हैं। हमारा अगला पैरामीटर जो होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। इसका मैं नाम देता हूँ इंक्लूड प्रॉपर्टी। इंक्लूड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और सेम ऐसे ही मैं दो पैरामीटर और डिफाइन कर लूँगा, जो होगा कि फर्स्ट, और नेक्स्ट जो होगा इंटीजर टाइप का ही होगा, वो होगा ऑफसेट। तो ये हमने अपना एक जेनेरिक गेट मेथड डिफाइन किया है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस के या फिर किसी फंक्शन से रिलेटेड सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो आप फिल्टर का यूज कर लेंगे। जैसे आपको कोई रिकॉर्ड जो आपका डेटाबेस से आ रहा है उस पर ऑर्डर बाई लगाना है तो आप ऑर्डर बाई का यूज कर सकते हैं। आपको इंक्लूड प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपने जो ऑब्जेक्ट ऑफ फेच कर रहे हैं उसमें, तो आप इंक्लूड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और फर्स्ट और ऑफसेट का यूज आप सिंपली जब आप पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जेनेरिक रिपोजिटरी क्लास में और इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारा जो क्लास है वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है कि जो हमने मेथड अभी डिक्लेयर किया है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया। मैं इसे मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर ले रहा हूँ। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे ये सारे पैरामीटर पास करने होंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इनमें से अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिंपली आप इस मेथड को कॉल कीजिए और वो पर्टिकुलर पैरामीटर पास कीजिए, आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मीन्स अगर आपको कोई रिकॉर्ड फिल्टर करना है
तो आप इस पैरामीटर का केवल इस पैरामीटर को पास कीजिए फ़िल्टर। और अगर आपको रिकॉर्ड को ऑर्डर बाई में ले आना है तो इस पैरामीटर को पास कीजिए। और अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करने मीन्स आपको रिकॉर्ड फ़िल्टर भी करना है, ऑर्डर बाय भी लगाना है, तो आप ये दोनों पैरामीटर में वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा कि हमें केवल स्पेसिफिक पैरामीटर पास करके ही हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकें, उसके लिए सिंपली मैं डिफ़ाइन कर दूंगा फ़िल्टर की जगह पे नल एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ नल पास किया और ऑर्डर बाय में भी मैं पास कर दूंगा नल, और इंक्लूड प्रॉपर्टी में मैं सिंपली पास कर दूंगा ब्लैंक। फर्स्ट में पास कर दिया मैंने 0, ऑफसेट में मैंने पास कर दिया 0। तो ये मैंने कुछ इनिशियल वैल्यू अपने फंक्शन में असाइन कर दिए हैं, ताकि अगर हम इसमें से कोई भी एक अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं या फिर अगर कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो भी हमारा ये फंक्शन सिंपली कॉल हो जाएगा जब हम इस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं तब, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपली। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूज कीजिए DB कॉन्टेक्स्ट का, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट का। तो मैं डिफ़ाइन करूँगा सबसे पहले आई क्वेरिएबल ऑफ टी, और इसका मैं नाम दे दूँगा क्वेरी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आई क्वेरिएबल क्या करता है और इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप आई क्वेरिएबल में असाइन कर लीजिए ऐप DB कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट को, ठीक है। इसको बार बार हमें न यूज करना पड़े इसलिए मैंने सिंपली इसी ऐप डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट को क्वेरी के अंदर असाइन कर लिया है। तो ये आई क्वेरिएबल क्या करता है ये मैं एक बार इसका यूज बता देता हूँ। सिंपली आप आई क्वेरिएबल की हेल्प से लेजी लोडिंग अचीव करते हैं। लेजी लोडिंग मीन्स सपोज आपने इस आई क्वेरिएबल के अंदर अपने मल्टीपल क्वेरीज असाइन किए हैं या फिर आप मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। पहला जो डेटाबेस ऑपरेशन है, आपने सपोज किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच किया, आपने लिखा ऐप DB कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद उस आप अपडेटेड रिकॉर्ड को फिर से फेच कर रहे हैं UI पे दिखाने के लिए। तो आपके क्या हुए, 3 डेटाबेस ऑपरेशन हुए। तो अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिखेंगे तो आपको 3 बार डेटाबेस को हिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आई क्वेरिएबल का यूज करेंगे तो आई क्वेरिएबल आपकी उन तीनों ऑपरेशन को एक क्वेरी फॉर्म में ही डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा और एक बार में ही आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो इससे आपका क्या होता है, आप मल्टीपल डेटाबेस कॉल से बच जाते हैं। मींस अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिखते तो आपको 3 बार डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते, 3 बार आपकी मल्टीपल कॉल्स जाती। और अगर आप आई क्वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो आपको सिंगल कॉल में ही आपका सारा काम हो जा रहा है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आई क्वेरिएबल का मतलब समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ़िल्टर पे ही काम करेंगे। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर फ़िल्टर की वैल्यू नल नहीं है तो मैंने सिंपली लिखा फ़िल्टर नॉट इक्वल टू नल, देन क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट वेयर, एंड मैंने इसके अंदर फ़िल्टर पास कर दिया, ठीक। और आप सिंपली यहाँ पे असिंक का यूज कर लीजिए। अब इसके बाद हम ऑर्डर बाई और इंक्लूड प्रॉपर्टी को थोड़ी देर बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फर्स्ट और ऑफसेट को। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि फर्स्ट और ऑफसेट का यूज करके आप पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, इफ़ ऑफसेट इज ग्रेटर देन 0 देन क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट स्किप ऑफसेट, ठीक। एंड सेम ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं, इफ़ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 0 देन क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट टेक फर्स्ट, ठीक है। तो सिंपली ऑफसेट क्या करता है, आपका ऑफसेट जितने आपने डिफाइन किए होंगे ऑफसेट में वैल्यू, उतने रिकॉर्ड को वो छोड़ देगा। और उसके बाद से ये आपके सपोज आपके अगर क्वेरी में 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो अगर आपने ऑफसेट में 10 रिकॉर्ड डिफाइन किए हैं तो ये 10 के बाद जितने आपके रिकॉर्ड होंगे तो ये 10 से 100 तक के रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराएगा या फिर फेच करेगा।
सेम ऐसे ही टेक क्या करता है, टेक में अगर आपने सपोज 10 डिफाइन किया है या 20 डिफाइन किया है और आपके क्वेरी में 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, केवल 1 से 20 तक के रिकॉर्ड को ही फेच करेगा, बाकी के रिकॉर्ड स्किप कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये दो हमने प्रॉपर्टी अपने इम्प्लीमेंट कर लिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इंक्लूड प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंक्लूड प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी कामा लगा के डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने अपने गेट असिंक मेथड के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। सपोज हमारे पास दो अभी इंक्लूड प्रॉपर्टी हैं, पहला है प्रोडक्ट टाइप, दूसरा है प्रोडक्ट ब्रांड। तो हम कामा लगा के प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड डिफाइन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करना है कि जो यहाँ पे हमने दो टाइप कामा लगा के पास किए हैं इंक्लूड प्रॉपर्टी के अंदर, उन्हें हमें कैसे उनके बेस पे अपने टाइप निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का यूज करूँगा। ठीक है, तो फॉर ईच वेयर इंक्लूड प्रॉपर्टी इन इंक्लूड प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं इंक्लूड प्रॉपर्टी इन इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ करूँगा तो हमेशा मुझे यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये ट्रीट होगा हमेशा आपका सिंगल रिकॉर्ड ही। तो हमें कॉमा के बेस पे इसमें से अपने प्रॉपर्टीज़ को या फिर इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ को स्प्लिट करना है और उन्हें फिर इटरेट करना है उन पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉमा के बेस पे स्प्लिट करूँगा। तो मैंने लिखा डॉट स्प्लिट बेस्ड ऑन कॉमा, या फिर सिंपली आप कर लीजिए न्यू कैर एरे और इस एरे में पास कर दीजिए आप अपने कॉमा को। तो ये हमने अपने इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ को कॉमा के बेस पे स्प्लिट कर लिया। सपोज जब आप अपने दो या फिर मल्टीपल इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ इसमें पास करेंगे इस पैरामीटर में कॉमा लगा करके, तो ये कोड आपका सिंपली उन प्रॉपर्टीज़ को पिक करेगा और इटरेट करेगा उस पर। लेकिन इस कोड में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ इस तरह से पास किया प्रोडक्ट टाइप कॉमा स्पेस प्रोडक्ट ब्रांड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट ब्रांड होगा वो कॉमा के बाद सिंपली स्पेस के साथ ही उठ जाएगा और यहाँ पे इटरेट होने लगेगा स्पेस प्रोडक्ट ब्रांड। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली यूज कीजिए स्प्लिट टू स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट रिमूव एम्प्टी इंटरेस। ठीक है, और सिंपली हम क्या करेंगे, क्वेरीज के अंदर असाइन कर देंगे क्वेरी डॉट इंक्लूड, और जो हमारी इंक्लूड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं या फिर ब्रेक कर रहे हैं स्पेस के बेस पे उसे। ठीक, तो ये हमने अपना इंक्लूड का भी काम कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम ऑर्डर बाई को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑर्डर बाई को इम्प्लीमेंट करना भी एकदम आसान ही है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ऑर्डर बाई नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो अगर ये नल नहीं है तब आप क्या कर दीजिए, सिंपली रिटर्न कर लीजिए ऑर्डर बाई, एंड ऑर्डर बाई में आप अपनी क्वेरी पास कर दीजिए डॉट टू लिस्ट। ठीक है, और रिटर्न हो रहा है यहाँ पे अवेट का यूज कर लीजिए आप सिंपली। और यहाँ पे जैसे मैंने अवेट लगाया ये एरर दे रहा है तो यहाँ पे टू लिस्ट असिंक का यूज कीजिए आप। ठीक है, एरर हमारी रिजॉल्व हो गई। और अगर हमारा ऑर्डर बाई नल आता है तो एल्स में आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसी कोड को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आप सिंपली कर लीजिए क्वेरी डॉट टू लिस्ट असिंक। ठीक, ऑर्डर बाई को रिमूव कर दीजिए। तो ये हमने अपने गेट असिंक मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में और देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है या फिर इस मेथड में हमें पैरामीटर कैसे पास करने हैं। ठीक, तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आया और सबसे पहले हम गेट प्रोडक्ट्स एक्शन को चेंज करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे गेट ऑल लिस्ट असिंक सिंपली प्रोडक्ट की लिस्ट को रिटर्न कर रहा है, तो हम गेट ऑल लिस्ट असिंक का यूज ना करके गेट असिंक का यूज करेंगे। और जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ आप देखेंगे आपको सारे पैरामीटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, केवल उन्हीं पैरामीटर्स को पास करना है जिनका आप यूज करना चाहते हैं। तो मुझे अभी इंक्लूड पर प्रॉपर्टी को या फिर पैरामीटर को ही पास करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा इंक्लूड
प्रॉपर्टीज़, फिर मैंने कॉलन लगाया और स्ट्रिंग के अंदर अपने उस पैरामीटर को पास कर दूंगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पास किया इंक्लूड प्रॉपर्टी को, तो ये मुझे एरर शो कर रहा है। और ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अगर मैं गो टू डेफिनीशन करता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने इन पैरामीटर्स में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं पास की है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे भी मैं, जैसे मैंने फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन में असाइन की थी नल वैल्यू, यहाँ पे भी कर देता हूँ। ऑर्डर बाय में भी मैंने सिंपली असाइन कर दिया नल। इंक्लूड प्रॉपर्टी में मैंने असाइन कर दिया एम्प्टी, फर्स्ट में 0 और ऑफसेट में भी 0 पास कर दिया। वापस आता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जैसा आप देखेंगे अब मेरी एरर गायब हो गई। ठीक है, तो अब मुझे केवल इंक्लूड प्रॉपर्टी अपनी पास करनी है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूंगा प्रोडक्ट ब्रांड कॉमा प्रोडक्ट टाइप। ठीक, तो मैंने कोड को सेव किया। हम आते हैं अपने पोस्टमैन में, मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा रिस्पॉन्स जो है वो पहले का है, इसमें प्रोडक्ट टाइप नल आ रहा है, लेकिन मैं फिर से रिस्पॉन्स को सेंड करता हूँ। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट टाइप में सिंपली डेटा आ रहा है और सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ब्रांड में भी डेटा आ रहा है। तो ये हमने उस एक्शन को मॉडिफाई किया है जो हमारे डेटाबेस के सारे प्रोडक्ट लिस्ट को फेच करता है। सेम ऐसे ही हम उस एक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट को फेच करता है आईडी के बेस पे। तो हम विजुअल स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे हम इस एक्शन को मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपली गेट बाय आईडी असिंक की जगह पे मैं यूज करूँगा गेट असिंक का। ठीक है, और यहाँ पे आईडी पास हो रही है तो इसे मैं रिमूव करूँगा और मैं सिंपली डिफाइन करूँगा फ़िल्टर कॉलन और यहाँ पे अपना लेमडा एक्सप्रेशन पास करूँगा जिसके बेस पे मुझे फ़िल्टर करना है। तो मैं लिखूँगा ए एरो ए डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। ठीक, और इसके बाद मैं अपनी इंक्लूड प्रॉपर्टी भी डिफाइन करूँगा। तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ कॉलन अपनी प्रॉपर्टीज़ का नाम, तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिफ़ाइन की हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक, वापस आता हूँ मैं अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे प्रोडक्ट स्लैश मैं दूसरे रिकॉर्ड को फेच करूँगा 2 नंबर आईडी वाले को। रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, जैसा आप देख सकते हैं आपको सिंगल प्रोडक्ट फेच हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड आ रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा जेनरिक रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऑटो मैपर का यूज करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।